जी, आज का क्या मसला है? आप जिस मसले की वजह से आप यहाँ पे इकट्ठे हुए हो, थोड़ा बताएँ आप किस चीज़ की आपको प्रॉब्लम आ रही है? मसला तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। जैसा कि नार्दर्न रेलवे और कोंकण रेलवे ने ये रोड तैयार किया था, उस वक्त से ही इनको बताया जा रहा है कि बीच में रोड डाउन है। उस साइड से भी रोड ऊंचा है और इस साइड से भी रोड ऊंचा है। बीच में डाउन रखा गया है। ना यहाँ कोई कलवट है, ना कोई नाली है, किसी किस्म का कोई पानी का निकास नहीं किया गया है। उस वक्त से उनको कहा जा रहा है लगातार कि भाई इसको थोड़ा ऊंचा किया जाए ताकि ये पानी एक साइड होकर निकल जाए, कलवट में चला जाए। लेकिन वो ना होते हुए आज जैसे आप बारिशें लगातार होती जा रही हैं। पिछले साल भी बरसात हुई, उस वक्त भी हमें परेशानी हुई। इस वक्त जो रात को बारिश हुई है, यह सभी लोग जानते हैं कि ये सारा पानी आकर इन मकानों पर गया। ये नीचे आप मकान दिखाएं, मकान के पूरा मकान पानी से भरा हुआ है और क्या कहते हैं, मलबे से भरा हुआ है। बहुत बुरी हालत है। ये बेचारे लगे हुए थे सुबह से। कहाँ के हमारे अब्दुर्रहमान साहब, इनकी हालत भी बहुत बुरी हो रही है कि गारा निकालते निकालते ये बेचारे अब तक लगे हुए थे। तो इसलिए इन सब का, हम सब का कहना है कि अगर ये इसका कोई उनसे कहा भी जाता है, नार्दर्न रेलवे से या कोंकण रेलवे वालों से, जो भी, कि भाई कम से कम इसको कोई थोड़ा संभाल लिया जाए, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता कि भाई हमारा इसमें कोई नहीं है, हमारे हवाले है ही नहीं, अब रोड हमने गवर्नमेंट अंडर कर दिया है। लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। जितने लोग बेचारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब परेशान हैं। सबके कच्चे घर हैं नीचे। अगर ये थोड़ा पानी और अगर आ जाता, अगर बारिश ना रुकती, तो इस वक्त तक ये सारे घर बह गए होते। इसलिए हमारे शरीफ साहब बेचारे सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाकी हमारे शरीफ साहब आपसे बताएंगे। सर, हमारा आज इकट्ठा होने का यही मसला है कि आज ही नहीं हम इकट्ठे हुए। हमने पिछले साल भी जब फ्लड आया था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, लोगों के मकान गिर गए थे, उस टाइम में भी यही मसला हुआ था जो आज हुआ। आज रात के कम से कम 12:30 बजे से लेकर के और इस टाइम तक जो है हम ऐसे ही हैं, जैसे पूरा लगे हुए हैं। कभी ये नाली खोद रहे हैं, कभी उधर से पानी बंद कर रहे हैं, कभी उधर से कर रहे हैं। पूरा जुड्डा ए कितना, यहाँ से 5 किलोमीटर हाइट है, वहाँ से पानी आ रहा है। और आधा जुड्डा बी जो है, ये पूरा पानी आता है इस रोड के ऊपर, क्योंकि 2 कलवट है यहाँ से पीछे, दोनों कलवट बंद हैं। पस्सी गिरी हुई है, कलवट में पानी जाता ही नहीं है, पूरा आ रहा है रोड के ऊपर। जब रोड के ऊपर आता है पानी, तो यहाँ पर जो ये मसला है, ये मसला कम से कम आज 20 साल से ये मसला, हम कोंकण रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे ने ये रोड बनाया है, उनको हम बताते आ रहे हैं, लेकिन टाल मटोल करते रहे। आज करेंगे ठीक इसको, कल करेंगे ठीक इसको। यहाँ उधर से कम 100 मीटर उधर से हाइट दे रखी है और यहाँ से भी हाइट दे रखी है। बीच में एक डाउन रखा है, जहाँ मोहल्ला है, जहाँ ये गाँव है, वहाँ पर डाउन रखा हुआ है। नाली पीछे से आधी कच्ची है, आधी पक्की है। जिस टाइम ये पानी आता है, पानी आगे नहीं जा रहा है कलवट के। कलवट बनाया है, पाइप कलवट बनाया है। यहाँ पर अलग बड़ा कलवट होना चाहिए, यहाँ पर पाइप कलवट दिया हुआ है और हाइट में दिया हुआ है। क्या बताओ मुझे कि ये हाइट में पानी चढ़ता है? कभी भी हाइट में पानी नहीं चढ़ रहा है और वो बंद हो गया है। कलवट जो है बंद नहीं हुआ है, लेकिन खुला, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं चढ़ रहा है। और हम जो है, जब भी बारिश है हमारे लिए क़यामत आती है, क्योंकि हमें बाहर निकलना पड़ता है, हमें उनका पानी संभालना पड़ता है। क्या इतना पानी संभाला जाता है? कम से कम यहाँ पर जो है जुड्डा ए और जुड्डा बी का पानी इकट्ठा हो, जब जहाँ पर होता, इंसान जो है, इंसान को जो है पानी बहा लेगा, उस टाइम में इतना पानी होता है, लेकिन हमें बाहर रहना पड़ता है। और ये देखो नीचे मकान के ऊपर जब रात को आया, यहाँ से जो है हमें बाहर निकलना पड़ गया। पूरा अहलो अयाल को लेकर के हम जो है यहाँ पर बाहर सेफ जगह में, यहाँ पर बाहर हम रहे। पूरी रात को हम यहाँ पर रहे, रोड पर बारिश पड़ती रही, क्योंकि नीचे से ट्रैक एरिया है, कटिंग है, उसको भी प्रोटेक्शन वर्क नहीं है, खाली शॉर्टफिट की हुई है। और जब भी जो है ये पानी जब जाता है सीधा मकानों के ऊपर जाता है और हमें ये मकान छोड़ करके यहाँ पर बैठना पड़ता है। नंबर 2 जो है, हमने बहुत दिनों से हम इनको बता रहे हैं, बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया। आज मैंने फ़ोन किया, यहाँ पर एक पुराने साहब हैं, उनको हमने फ़ोन किया कोंकण रेलवे के, बोलते हैं कि हमारे अब जो है हमारे पास में ये रोड नहीं है। बताओ आखिर किसी के पास में भी नहीं है। अगर किसी के पास नहीं है तो ये पस्सियाँ, आसपास पस्सियाँ कैसे साफ़ हो रही हैं और इसको क्यों नहीं दुरुस्त किया जा रहा है जहाँ पर खतरा है? हमारा कहना यह है कि अगर उनका ठीक है कहना है कि किसी के पास नहीं है ये रोड, तो आइंदा कोई भी अगर ऐसा स्लाइड हुआ, कुछ भी हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये तो जाना यहाँ पर जज़ब होता था पानी, अंदर कच्चा है, नाली नीचे से कच्ची है, अंदर जज़ब होता है पानी। इतना पानी इतने सालों, 20 साल से अगर जज़ब हो रहा पानी, तो ये क्या होगा कि एक दिन जो है ये पूरा ब्लास्ट हो जाएगा ये एरिया। अगर ब्लास्ट हो गया तो पूरा जो है मोहल्ला बह जाएगा दरिया चिनाब में। तो अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेवारी जो भी गवर्नमेंट होगी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, तो उसकी होगी। हमने कई बार जो है यहाँ पर एप्लीकेशनें दी, बहुत कुछ दिया, डीसी साहब को भी दिया, आगे आगे हमारे अपना डिप्टी चीफ साहब को दिया, लेकिन किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। और अब जो है, अब हमने अगर किसी के पास ये रोड नहीं, तो हमने रोड बंद कर देना है। जहाँ से भी हम कर सकें रोड बंद करके हम बैठ जाएं, क्योंकि
जो है ये पानी जो है ये बहुत नुकसान पहुंचाने वाला, लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात हमारी पहुंचनी चाहिए।